निर्धारित हमारा एक अलग सा टॉपिक है। ठीक है, हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है भैया त्रिज्यखंड। तो क्या होता है त्रिज्यखंड? तो इस त्रिज्य देखिए 20 बेसिक सा की रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए भैया देख लेते हैं ये हमारा क्या होता है सेक्टर। ठीक है, क्या होता है त्रिज्यखंड, पहले इसका हम त्रिज्यखंड के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद भैया इसका क्वेश्चन भी टैकल करेंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे भैया क्या होता था, ये वृत्त होता था ना, ये वृत्तों के बारे में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है ना, परिधि क्या होती है, इसके बारे में हमने देखा भी। और जैसा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, और परिधि क्या होती है भैया, 2 पाई आर होता है ना। यहाँ से कहीं से भी चलिए आप देखिए एक चक्कर पूरा लगा देते हैं ना, एक जब चक्कर लगाएंगे तो कितना डिग्री भैया एंगल अंतरित होता था, 360। और 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। और किसके रेस्पेक्ट में हम घूमते हैं भैया, चक्कर लगाते हैं, त्रिज्या के रेस्पेक्ट में ना, तो इसलिए कितना हो जाता था भैया हमारी परिधि 2 पाई आर प्राप्त होता था। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने इसको भैया देखा भी और इस पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। तो आइए देख लेते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। देखिए इस वृत्त के केंद्र से, ठीक है, मान लीजिए वृत्त का हमारा ये क्या है, वृत्त का ये केंद्र है और ये हमारा जैसा कि ये केंद्र है, ठीक है, तो वृत्त की परिधि पर, ठीक है, वृत्त की इस परिधि पर कहीं भी एक चाप काटिए। क्या करेंगे, एक चाप काटिए। देखिए चाहे यहां से यहां इसको ऐसे काट देते हैं, है ना, इसको कुछ नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है, और यहाँ पे पी मान लीजिए। तो भैया चाप क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इस वृत्त का चाप क्या हो जाएगा, ए पी बी। जैसा कि चाप को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ए पी बी को लिख कर एक ऐसे इसके ऊपर ऐसे दिखा देंगे। तो ये क्या होता है हमारा, जैसा कि आप सभी लोगों को इससे परिचित ही होंगे। तो आइए समझते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, ए को हम ओ से मिलाएंगे और इधर हम क्या करेंगे, ओ से बी को मिला देंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिखा, ए पी बी और ओ, ठीक है, ए पी बी या ओ ए पी बी के भैया ये जो बीच में हमें एरिया दिख रहा है ना, ये हमें जो एरिया दिख रहा है, तो इसका क्या भैया हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये त्रिज्याओं से घिरा, ठीक है, देखिए चाप ए पी बी और त्रिज्या ओ ए और ओ बी और चाप ए पी बी के बीच में जो भैया हमें एरिया दिख रहा है, यही त्रिज्यखंड है। इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। ओके, तो आपका भैया क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा, है ना। देखिए ये हमारा वृत्त का केंद्र है, कहीं भी मिला दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी मिला दीजिए, ठीक है, कहीं भी मिला दीजिए। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी पी, ठीक है, कुछ भी दे दीजिए, ओ दे दीजिए। तो ये क्या हमारा भैया एरिया, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सा एरिया है, त्रिज्यखंड हो जाएगा, है ना। देखिए कहीं पर भी आप इसको बना सकते हैं। ओके, तो इसको हम कहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका भैया क्या होता है, वृत्त का त्रिज्यखंड होता है। ओके, तो देखिए ये जैसा कि वृत्त का केंद्र ओ ए है, इसको हमने ओ माना, ये ए बी और इसको हम यहाँ पे पी बिंदु दे देते हैं। ठीक है, और यदि मान लीजिए इसको हम कोण थीटा कोण पर, ठीक है, थीटा कोण दे देते हैं, क्योंकि भैया देखिए ए रेडियस है और ए रेडियस है, इसका कुछ ना कुछ तो कोण होगा ही ना। तो यदि यहाँ पे इस वृत्त के केंद्र को हम थीटा कोण मान लेते हैं, ठीक है, यदि हम इस वृत्त के केंद्र ओ पर थीटा कोण मान लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो चाप है, ठीक है, इस चाप द्वारा ए पी बी द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर कितना कोण मान लेते हैं, थीटा अंतरित हो रहा है ना। ये मान लेते हैं कि जो हमने चाप बनाया है, चाप काटा है ए पी बी, इस चाप द्वारा यदि इस वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित हो रहा है, ठीक है, थीटा कोण अंतरित हो रहा है, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दीजिए, है ना, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दीजिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देखिए ये जो छोटा सा भाग है, इसे हम क्या बोलेंगे, इस वृत्त का लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो लघु त्रिज्यखंड हमारा भैया क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए पी बी, ठीक है, ओ ए पी बी हमारा भैया क्या है, ये लघु त्रिज्यखंड, इस वृत्त का लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया। तो लघु त्रिज्यखंड हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए पी बी, ठीक है,
ये दो त्रिज्याओं से, कहने का तात्पर्य है कि वृत्त की त्रिज्याओं से और ये हमारा ये जो हमारा चाप, इस वृत्त पर जो चाप हमने काटा था APB, इस चाप के द्वारा और इन त्रिज्याओं के द्वारा जो हमारी घिरी हुई आकृति होती है, इसे भैया हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। और जैसा कि पूरा हमारा वृत्त है ना, तो इस वृत्त के छोटे भाग में दिया गया, काटा गया है इस त्रिज्यखंड को, तो ये क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो लघु त्रिज्यखंड हमारा कितना एरिया है भैया? AOAPB, क्या भैया? ये लघु त्रिज्यखंड भैया इसको हम बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब ये देखिए, इधर देखिए, ये यहां से OA, यहां इसको हम Q मान लेते हैं, Q मान लीजिए, ठीक है। आप यस मान सकते हैं, Q मानिए, कुछ भी मान लीजिए। हमने यहाँ पे एक बिंदु माना Q, ठीक है, Q मान लिया। देखिए इसको तो हमने बोल दिया लघु त्रिज्यखंड। तो ये जो बचा हुआ भाग है, देखिए यहाँ से ये पूरा, ये जो पूरा बचा हुआ भाग है ना, ये दिख रहा है, ये दिख रहा होगा ना, बिल्कुल दिख रहा है सर। देखिए देखिए OA, इसको हमने Q माना, OAQBO, ये क्या हो जाएगा भैया? देखिए जब ये लघु है तो देखिए इतना बड़ा एरिया क्या है? ये दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। तो ये हमारा छोटा वाला त्रिज्यखंड हो जाएगा। और OAQB हमारा क्या हो जाएगा भैया? दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। हमारा जो दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड हमारा हो जाएगा OAQB। बात समझ में आई? तो ये रहा आपका, देखिए चाप हमारा, देखिए चाप ये हमारा P हो गया। तो इस दीर्घ त्रिज्यखंड का चाप क्या हो जाएगा? ये तो हमारा लघु चाप था, ठीक है। ये हमारा क्या है? लघु चाप है। तो दीर्घ चाप क्या हो जाएगा इसमें? देखिए दीर्घ चाप किसे कहेंगे? ये तो हो जाएगा AQB, है ना, A और QB आपका। तो ये भैया हो जाएगा दीर्घ चाप। दीर्घ चाप तो होगा, देखिए AOB। तो हमारा देखिए ये दीर्घ चाप हो जाएगा और ये दीर्घ हमारा त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड आपका ये हो गया। देखिए जैसा कि हमने माना कि इस चाप द्वारा, APB चाप द्वारा वृत्त के केंद्र O पर यदि थीटा कोण अंतरित हो रहा है, तो भैया ये तो क्या था? लघु त्रिज्यखंड का कोण था ना। लघु त्रिज्यखंड में जो कोण अंतरित हो रहा था वृत्त के केंद्र O पर, तो हमने कितना माना था? थीटा कोण माना था। अब भैया दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है, इस दीर्घ त्रिज्यखंड का एंगल कितना हो जाएगा? कितना होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये कोई बिंदु है और इस बिंदु के परितः यदि एक बार ऐसे चक्कर लगा दिया जाए तो कितना, पूरा एक चक्कर लगा दें तो कितना एंगल बनता था? 360 बनता था। 360 डिग्री एंगल बनता था ना। तो ये हमारे देखिए पूरा वृत्त है ना, ये पूरा क्या है? वृत्त है। और यदि हमने इसको थीटा माना तो ये भैया पूरा एंगल कितना है? 360 है ना। ये हमारी जो परिधि होगी, ठीक है, यहाँ से हमने देखिए यहाँ से ये इस देखिए वृत्त के केंद्र O से हम बिंदु B पर आएंगे और यहाँ से पूरा एक चक्कर लगा देंगे तो कितना हो जाता था इसका परिधि? 2πr त्रिज्या के रिस्पेक्ट में, अर्थात 360 डिग्री का एंगल अंतरित होता था। अब इसको हमने थीटा माना है तो हमारा ये कितना हो जाएगा? ये वाला देखिए पूरा कितना था? 360। यहां से इसको हम क्या कर देंगे? अंतर कर देंगे, अर्थात घटा देंगे। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का हमारा भैया कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दीर्घ चाप, देखिए लघु चाप, हमारा लघु चाप के द्वारा कितना एंगल माना था हमने? थीटा माना था। तो दीर्घ चाप द्वारा कितना एंगल बनेगा हमारा? दीर्घ चाप में, दीर्घ चाप द्वारा, ठीक है, दीर्घ चाप द्वारा, दीर्घ चाप लिखेंगे यहाँ, दीर्घ चाप द्वारा बना कोण, बना कोण अर्थात AQB द्वारा कितना कोण बनेगा? 360 माइनस थीटा के। बात समझ में आई? इसको बस समझते जाइएगा, बहुत काम करेगा ये। तो ये लघु चाप, ठीक है, ये लघु चाप यहाँ लिख दीजिए समझने के लिए। लघु चाप ये हमारा दीर्घ चाप है, ओके, ये हमारा दीर्घ चाप है। तो दीर्घ चाप द्वारा बना कोण अर्थात AQB 360 और हमारा लघु चाप द्वारा
ठीक है। लघु चाप ए पी बी द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा भैया, थीटा होगा। तो दीर्घ चाप में कितना बनेगा, 360 माइनस थीटा। हमेशा याद रखिएगा जो हमारा, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल सकता है, जो हमारा प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, तो ये सारे पॉइंट आपको पता होगा तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने में समस्याएं नहीं आएंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस लघु चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कैसा होता है। लघु, यहां लिख देता हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिएगा और समझते जाइएगा इसको। लघु चाप द्वारा, लघु चाप ए पी बी, ठीक है, लघु चाप ए पी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ठीक है। लघु चाप एपीबी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कैसा कोण होगा, बना कोण भैया क्या होता है, अर्थात ए ओ बी बना कोण कैसा होता है, बना कोण न्यून कोण होता है। बना कोण कैसा होता है, न्यून कोण होता है। ठीक है, ओके, न्यून कोण होता है, ठीक है। तो हमारा न्यून कोण भैया क्या होगा, ए, देखिए ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर थीटा के, ओके, कोण ए ओ बी बराबर थीटा के, ओके। ये रहा आपका लघु चाप ए पी बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कैसा कोण होगा, न्यून कोण होगा। देखिए दूसरा देख लेते हैं। अब ये तो हमारा भैया रहा न्यून कोण। अब इधर वाला जो कोण बनेगा ये भैया कैसे कोण होगा, देखिए लघु चाप, ये तो आपका लघु चाप द्वारा थीटा कोण बना, ठीक है। देखिए न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 0 से 90 डिग्री, अर्थात ना ही 0 से कम होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच, है ना, यही तो होता है आपका न्यून कोण। 0 से 90 डिग्री के बीच वाला कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। याद रखिएगा न्यून कोण हमारा कभी 90 के बराबर नहीं होता, मतलब 90 डिग्री वाला अगर बन जाएगा तो समकोण बन जाएगा ना, और 0 से कम कभी होगा नहीं, 0 से ऊपर होना चाहिए। 0.1, 0.2, भले पॉइंट में क्यों बने, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री से लेकर 89 डिग्री, 0 नहीं होना चाहिए और 89 डिग्री तक पहुंच जाए, परंतु 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो ये भी आपका क्या बनेगा, ये समकोण हो जाएगा, 0 डिग्री का कोई एंगल ही नहीं बनेगा ना। और 1 डिग्री 2 डिग्री से लेकर 89 डिग्री था हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। बात समझ में आई। तो ये रहा आपका भैया न्यून कोण वाला फंडा। तो आइए देख लेते हैं हमारा, देखिए ये तो रहा लघु चाप द्वारा अंतरित कोण न्यून कोण। अब दीर्घ चाप द्वारा बना कोण हमारा कैसा होगा, देखिए, और हमेशा याद रखिएगा, हम देखिए हमने पढ़ा कि न्यून कोण हमारा क्या होता है, 90 से कम होता है। तो ये बताइए जब 90 यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या होगा भैया, 90 से ज्यादा ही तो आएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी एंगल बनेगा हमारा तो हमेशा क्या आएगा, ये 90 डिग्री से ज्यादा ही बनेगा। ये बात समझ में, 90 डिग्री से ज्यादा ही बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री से ज्यादा क्या होता है, 90 से ज्यादा, और 180 से कम क्या होगा, हमारा अधिक कोण होगा, यही तो होगा। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या बनेगा एंगल, इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करेगा ये। तो यहाँ लिखेंगे दीर्घ चाप द्वारा, दीर्घ चाप, ठीक है, दीर्घ चाप बोले तो ए क्यू और बी, हमारा ये दीर्घ चाप हो गया। देखिए चाप हमेशा इस परिधि पर कटता है, देखिए इस वृत्त की परिधि पर, देखिए ए पी बी ये हमारा चाप होगा, ना कि इसको हम पूरा, ये पूरा हमारा त्रिज्या खंड होगा ना, ये त्रिज्य खंड है। इन त्रिज्याओं के द्वारा इस वृत्त को हमने क्या किया है ना, इतना भाग काट दिया, ठीक है, अर्थात कितना भाग काटा है, ओ ए पी बी, इसको हमने काटा तो ये आपका क्या बना, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम त्रिज्य खंड, देखिए त्रिज्य खंड, इन त्रिज्याओं के द्वारा बना खंड भैया त्रिज्य खंड कहलाएगा। और हमारा जो चाप होगा इस वृत्त के ऊपर, देखिए ए पी बी, इतने एरिया को हम क्या बोलेंगे, चाप बोलते हैं। और इस चाप द्वारा, ठीक है, इस चाप द्वारा, ठीक है, इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितना एंगल बना, थीटा कोण बना। और जैसा कि ये हमारा बड़ा चाप कौन सा होगा, ए क्यू बी, हमेशा जो चाप होता है वृत्त की परिधि पर हमेशा सोचिएगा, ठीक है, अंदर मत कुछ सोचिएगा। तो ये आपका दीर्घ चाप हो गया है ना।
देखिए ए क्यू बी आपका भैया दीर्घ चाप हो गया, तो दीर्घ चाप ए क्यू बी, दीर्घ चाप ए क्यू बी द्वारा, ठीक है, वृत्त के, ठीक है, देखिए ये वृत्त के केंद्र, ये वृत्त के केंद्र में कितना कोण बना था 360, दीर्घ वृत्त चाप ए क्यू बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कैसा होगा, अधिक कोण होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, अधिक कोण होगा, ठीक है, होगा। कितना कोण भाई, कैसा कोण होगा, अधिक कोण होगा। और न्यून कोण कहां पे होगा, देखिए लघु चाप में न्यून कोण, दीर्घ चाप में अधिक कोण। इन पॉइंटों को आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका ये बन सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोण, आपका जो कोण बनेगा कैसा कोण बनेगा, देखिए ए ओ बी, यहां पे कैसा बनेगा हमारा आपका जो कोण बनेगा ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी बना आपका। तो हाँ ठीक है, इस तरह से आपका भैया देखिए, तो आपका देखिए चाप ए क्यू पी, चाप ए क्यू बी द्वारा देखिए ओ केंद्र, देखिए वृत्त के केंद्र ओ पर इतने एरिया में, ये आपका देखिए ये तो आपका लघु चाप द्वारा हो गया, बशर्ते ये जो बचता है ना ये वाला एरिया, यहाँ पे कितना भैया एंगल बनेगा, जैसा कि कौन सा एंगल होता है, अधिक कोण होता है ना, तो कितना बनेगा ये, अधिक कोण होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अधिक कोण बराबर हमारा अधिक कोण क्या हो जाएगा, अधिक कोण। तो ऐसे लिख दीजिए कि तो आपका ये हो जाएगा, जैसा कि हमने यहां लिखा कि दीर्घ चाप ए क्यू बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होगा भैया, अधिक कोण होगा। इसको तो हमने लिख लिया, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा अधिक कोण होगा, अधिक कोण जो हमारा होगा कितना होगा 360 माइनस थीटा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस कोण ए ओ बी के, कोण ए ओ बी के। बात समझ में आई? तो ये रहा आपका भैया अधिक कोण। ओके, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, फिर हम चलेंगे इनके अन्य बिंदुओं पर। इनसे जो कोण बनने वाले थे हमने इस पर चर्चा किया, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर अन्य इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी हम चर्चा कर देते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर, तो जैसा कि हम लोगों ने त्रिज्य खंड के बारे में, लघु चाप और दीर्घ चाप के बारे में जाना, और हाँ वृत्त के जो हमारे जो क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड होते थे, ठीक है, इन वृत्तों के जो त्रिज्यखंड होते थे, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर, ठीक है, वृत्त के केंद्र पर देखिए हम लोगों ने क्या सीखा था, जैसा कि ये वृत्त का भैया केंद्र होता था, ठीक है, और यहां से देखिए रेडियस हो गया और ये रेडियस हो गया। यदि इतने भाग को हम क्या कर दे, ठीक है, क्या करते थे इसमें, देखिए हम लोगों ने किया क्या था इसमें, देखिए ये वृत्त है आपका, एक देखिए एक चाप मार दीजिए, ठीक है, इसको हम ए मार देते हैं, इसको हम बिंदु बी मानते हैं, ये वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है, यहाँ से ए बिंदु से हम इसको मिलाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, तो और देखिए ए इसको हम पी मान लेते हैं, देखिए, ठीक है। देखिए हमने पढ़ा था कि ए पी बी द्वारा, ए पी बी क्या है आपका, ये चाप होता था, और ये भैया वृत्त का केंद्र ओ पर, ठीक है, ये चाप है ना आपका, ए पी बी हमने चाप माना, और इस तरह से त्रिज्या ओ ए और ओ बी और चाप ए पी बी के द्वारा जो हमारा एरिया होता था, ये क्या होता था, त्रिज्यखंड होता था, ठीक है। और हमने यहाँ पे कोण थीटा माना था, ठीक है, ये कोण हमने लघु चाप ए पी बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, या हमने जो कोण थीटा माना है, ये कैसा कोण था, न्यून कोण था, इसको हमने देखा था। और यहाँ पर हमने कुछ माना था, क्यों माना था, ठीक है, यहाँ पे क्यों माना था, तो इस तरह से ये लघु चाप हो गया, ठीक है, सॉरी ये लघु त्रिज्यखंड हो गया ना, ये आपका लघु त्रिज्यखंड है। तो पीछे वाला ये पूरा जो एरिया ए क्यू बी जो आपका है,
ओ ए, ठीक है, यहां से देखेंगे ओ ए क्यू बी, ये आपका भैया क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्य भैया, दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा। ओके, जब ये दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा तो दीर्घ हमारा चाप कौन सा होगा, ए, जैसा कि चाप हमें कहाँ काटते हैं भैया, इस वृत्त की परिधि पर बनाते हैं। तो ये आपका ए क्यू बी आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप हो जाएगा। तो इस दीर्घ चाप ए, ठीक है, ए क्यू बी द्वारा केंद्र पर बना कोण भैया कितना होगा, जैसा कि इसको हमने थीटा माना था, तो जैसा कि पूरा एंगल कितना होता है एक बार में जब चक्कर लगाएंगे 360 का बनता था, तो जब ये थीटा है तो इधर वाला कितना होगा, 300 से घटा दो, 360 माइनस थीटा, अर्थात हमारा जो दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा, 360 माइनस थीटा। ये हमेशा याद रखिएगा 90 से ज्यादा ही बनेगा ये। तो जब 90 से ज्यादा बनता है तो और 180 से कम हमारा क्या होता था भैया, अधिक कोण। तो ये आपका जो देखिए इस एरिया में न्यून कोण बनेगा, ठीक है, लघु चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा, और दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण भैया कैसा कोण होता था, अधिक कोण होता था। इसकी हमने चर्चा कर लिया था, ठीक है। तो ये तो बेसिक्स था इसके बारे में। तो अब जानेंगे इनके भैया हम क्षेत्रफलों के बारे में, ठीक है, इनके क्षेत्रफलों के बारे में। और ये आपका 360 माइनस थीटा था ना, इसको हमने क्यों माना था। तो आइए पहले इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है, लघु त्रिज्य खंड का एरिया निकालते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त में, ठीक है, किसी भी वृत्त के केंद्र से एक रेडियस और एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, कुछ दूरी पर, ऐसे हम लोगों ने देखा था कि यदि एक बिंदु बनाते हैं, यहाँ से कुछ दूरी चलेंगे और यहीं से पूरा एक चक्कर पूरा लगा के पूरा यहीं पे आ जाएंगे। तो भैया देखिए एक पूरा चक्कर लगाने पर कितना, ठीक है, कितना कोण हमारा बनता था, 360 बनता था। और 360 को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई लिखते हैं, है ना, सभी को पता है इसके बारे में। कितना लिखते हैं, 2 पाई लिखा जाता था, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में, है ना, रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो आपका ये क्या हो जाता था, पूरी हमने भैया इसको क्या बोला था, परिधि होती है ना, एक चक्कर पूरा लगाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा ये, इसको हम परिधि बोलते हैं। और एक चक्कर में कितना डिग्री का भैया कोण अंतरित होता है केंद्र पर, 360 डिग्री का। तो जब एक चक्कर में कितना एंगल भैया बना, 360 डिग्री बना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या पढ़ा था भैया, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर, यही तो पढ़ते थे। ये पूरे एरिया का होता था ना क्षेत्रफल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब एक चक्कर में कितना कोण बनता था, 360 डिग्री बनता था, ठीक है। तो जब 360 डिग्री का भैया एंगल बनता था तो पूरा एरिया ही तो एक कवर करता है, ये 360 डिग्री क्या करता है, इस वृत्त को पूरा कवर करता है कि नहीं, 360 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जब आपका 360 डिग्री पूरा एरिया कवर करता है तो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। कोई बात समझ में आई? सॉरी, देखिए 360, जब 360 कोण बनता है एक चक्कर में, तो जो हमारा एक पूरा चक्कर होता था इस एरिया को कवर कितना कौन करता था भैया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अर्थात पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता था, कितना होता था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब 360 डिग्री हमारा जब बनता है कोण तो कितना एरिया कवर करता है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री में कितना कवर करेगा, पाई आर स्क्वायर बटा भैया 360 डिग्री के। बात समझ में आई? यही है आपका, देखिए तो 1 डिग्री कितना बनेगा, 300, ठीक है, 1 डिग्री में कितना बनेगा भैया, कितना एरिया कवर होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री के। अब ये बताइए कि हम इतने भाग का एरिया निकालना चाहें। देखिए ये देखिए चाप ए पी बी, यहां लिखेंगे कि चाप ए पी बी, ठीक है, चाप ए पी बी द्वारा, चाप ए पी बी, देखिए इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण, चाप ए पी बी द्वारा केंद्र ओ पर यदि कोण, ठीक है, यदि केंद्र ओ पर यदि कोण, ठीक है, कोण थीटा अंतरित
हो तो, ठीक है, चाप एपीबी द्वारा केंद्र ओ पर यदि थीटा कोण अंतरित हो तो, ठीक है, लघु, जैसा कि हमारा एक कौन सा त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है, तो लघु त्रिज्यखंड का एरिया क्या प्राप्त होगा हमें, यहां लिखेंगे तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। देखिए रिवीजन कर लीजिए, फार्मूलों का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे, पर ये कैसे आता है हमें पता होना चाहिए, और इससे आपका न्यूमेरिकल में जो बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, यहां से काफी आप प्रश्न भी बना सकते हैं, और प्रश्न बनेगा तो आप लोगों को सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी, ठीक है। देखिए चाप एपीबी द्वारा केंद्र ओ पर यदि कोण थीटा अंतरित हो तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा। देखिए जब हमने देखा था पूरा एरिया, ठीक है, पूरा एरिया में कितने डिग्री का भैया एंगल कवर होता था, 360, और इस पूरे एरिया का कितना भैया एरिया होता था इस वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, अर्थात हम लिख सकते हैं 360 किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। जब भैया थीटा हो रहा है तो थीटा कर दीजिए, ठीक है, यहां लिखेंगे लघु, देखिए यहां लिखेंगे चूंकि थीटा कोण, जब थीटा कोण अंतरित होगा तब कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 गुणे क्या करेंगे भैया, थीटा का गुणा कर देंगे। अब यही तो हो गया आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कोई अलग से थोड़ी ना होता है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुणते थीटा, ठीक है। लघु त्रिज्यखंड का हमेशा याद रखिएगा, जब क्वेश्चन आपका बनेगा तो ये तो कहेगा क्वेश्चन में कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दीजिए, ये तो आपका कोण देगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये तो 45 देगा या तो 30 देगा आपका, ठीक है, या तो 30 देगा, 45 30, या तो आपका 60 देगा, ठीक है, या तो 75 देगा। कहने का मतलब यह है कि 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम ही आपका एंगल यहाँ पे आएगा, तो वहां पे भैया कौन सा त्रिज्यखंड में इसको सेट करेंगे, लघु त्रिज्यखंड में, ओके। जब भी कभी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा हमेशा याद रखिएगा जो एंगल हो 90 से कम हो, तो यह तो कोण देखिए, यह तो आपका डायरेक्ट दे देगा कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, यह तो सीधा सीधा यह देगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। जब क्वेश्चन में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, अब सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि इसमें हम दीर्घ त्रिज्यखंड का फार्मूला लगाएं या लघु त्रिज्यखंड का फार्मूला लगाएं, ठीक है। अभी हम दीर्घ त्रिज्यखंड की भी चर्चा करेंगे, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है केवल कोण का, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे कि जब भी नाम दे देगा लघु त्रिज्यखंड का तो कोई दिक्कत नहीं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है, मान रख देंगे। त्रिज्या इस वृत्त की, देखिए इसमें क्या क्या है, त्रिज्या और कोण ये रखना है, बस ये दो हमारी जो पद होते हैं इसी को रख देते हैं, पूरा हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस देखिए यहाँ पे कुल मिला के बताना क्या चाह रहा हूँ, जब भी आपका क्वेश्चन बनेगा, यदि क्वेश्चन में बोल दे कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए तो डायरेक्ट आप फार्मूला रखेंगे, और जब भी कहे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो कोण है, ठीक है, चेक करिएगा कि 0 से 90 के बीच में जब होगा तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि भैया कौन सा यहाँ पूछा गया है, लघु त्रिज्यखंड का मान पूछा गया है या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। याद रखिएगा थीटा हमेशा किसके बीच में होगा, या तो 45 होगा, 20 होगा। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा कोण होगा 0 से 90 के बीच में ही आएगा, ठीक है। ये जो थीटा कोण होगा लघु त्रिज्यखंड के लिए 0 से 90 के बीच में आएगा, तो वहां पे हमारा जो त्रिज्यखंड होगा वो लघु माना जाएगा, ठीक है। और हाँ चलिए ठीक है, ये हो गया आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, समझ में आया होगा उम्मीद है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम चलेंगे अब दीर्घ त्रिज्यखंड। अब ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी तो हमने क्या किया है, ओ, ठीक है, ओ ए, ठीक है, ओ ए पी बी, ठीक है, इससे जो घिरा हुआ क्षेत्र था इस, है ना, ये जो ओ ए पी बी हमारा जो एरिया था, ठीक है, ये जो हमारा एरिया था इसका क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा, या कितना प्राप्त हुआ हमारा, पाई आर स्क्वायर बाई 360, ठीक है, थीटा। तो जैसा कि कैसे प्राप्त होता था हमने इसकी भैया चर्चा किया और इसको हमने देखा। तो अब ये बताइए
अब ये देखिए, जैसा कि हमने देखा OAPB ये एरिया का हमने एरिया निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। तो अब ये बताइए भैया कि हमें, देखिए इसको मैं हटा देता हूं कुछ समय के लिए, कि आपका वृत्त का केंद्र O है, आपका ये आपका हो जाएगा ये ना, यहाँ पे जैसा कि ये वृत्त का केंद्र है, या हमने थीटा कोण अंतरित किया, तो इधर वाला कोण कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा के, है ना, इसको रखे रहिए। और जैसा कि OAPB का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, कैसे आता है हमने यहाँ पे भैया इसको हमने दर्शाया और देखा भी। और ये बता दीजिए कि OAQ, ठीक है, ये आपका QB या BQAO, ये जो एरिया है, ये जो एरिया नहीं बचा हुआ है, ये इतना एरिया तो हमने भैया निकाल लिया, इसका भैया कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये पाई आर स्क्वायर होता है। इस पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इतना एरिया निकालने के लिए इस लघु त्रिज्यखंड के एरिया को भैया क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त के एरिया से घटा देंगे, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे, ठीक है, यहां क्या लिखेंगे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया आपका, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहां लिखेंगे। देखिए पूरा वृत्त हमारा क्या है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इतना एरिया, ये चाप APB द्वारा केंद्र पर जो हमारा, देखिए हमारा पूरा जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए OAPB, ठीक है, अर्थात लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहां लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ओके, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का आपका भैया क्षेत्रफल, ओके। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखा था कि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इस पूरे वृत्त के एरिया से हम इतना ये एरिया निकाल देंगे, तो जो बचा वाला भैया एरिया होगा दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं होगा। और जैसा कि हमने देखा भी, लघु त्रिज्यखंड और हमारा ये दीर्घ त्रिज्यखंड, तो लघु त्रिज्यखंड का एरिया क्या था हमारा, देखिए ये वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आपका ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा के। आप समझ में आई? तो ये रहा आपका, देखिए इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपने इसको समझ लिया बढ़िया से ना, तो सूत्र क्या है, सूत्र यार सूत्र यही तो बनता है। सूत्र बाहर से आसमान से थोड़ी ना कहीं से टपकता है कि चित्र बना दिए और इसको ऐसे हम काट दिया तो सर जी आपका सूत्र हो गया। सूत्र यही तो निकलते हैं। बस थोड़ा सा आपका भैया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता था हमने क्या भैया, देखिए तो हमारा जो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से, ठीक है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से इतना एरिया, अर्थात लघु त्रिज्यखंड को हम क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, अर्थात पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा, और पाई आर स्क्वायर थीटा क्या करेंगे बटा 360 इंटू थीटा, अर्थात इसका एरिया हम घटा देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसको और आप बढ़ाना चाहें तो और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहां से देखिए, यहां क्या ले लेंगे हम, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो 360, देखिए यहाँ पे 1 करेंगे, इसका एलसीएम 360 आएगा तो 360 का गुणा हो जाएगा इधर, तो माइनस थीटा के बचेगा, बटा क्या बचा आपका 360 बचा है ना, एलसीएम 360। तो इस तरह से हम इसको इधर लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर थीटा। ये रहा भैया आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, ये कैसे आया, किस तरह से आता है, इसकी हमने गहनता से चर्चा किया है ना। जैसा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त में 2 त्रिज्यखंड होते हैं ना, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने समझा। ठीक है, थीटा कोण जब चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जब थीटा कोण अंतरित होता था तब हमारा त्रिज्यखंड क्या होता था, चाप के द्वारा जो हमारा कोण अंतरित होता था थीटा, तो उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा हमारा भैया त्रिज्यखंड क्या प्राप्त हुआ, अर्थात लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। और देखिए जैसा कि हमारा, देखिए ये दीर्घ त्रिज्यखंड है और इसका एरिया हम निकालेंगे, इसका एरिया हमने प्राप्त किया, ये हुआ, और ये पूरा बड़ा सा एरिया इसको हम प्राप्त करेंगे तो कैसे निकालेंगे, पूरा एरिया क्या होता है, हमारा वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा, और इतना भाग हमने काटा था, इसके एरिया को हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से घटा देंगे, तो ये वाला हमें एरिया प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे इसको लिखा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी बाद हम चर्चा करने वाले हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे भैया नेक्स्ट टॉपिक की भी कर। तो जैसा कि हमारा एक भैया अगला टॉपिक होगा वृत्त के लघु चाप तथा दीर्घ चाप की लंबाई। ठीक है, हाँ, जैसा कि हमने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की भैया हमने गहनता से उसको चर्चा किया, और उसका भैया फार्मूला भी, कैसे उसका फार्मूला का निगमन होता है, उस पर हमने चर्चा किया। तो आइए देख लेते हैं ये भैया लघु चाप क्या होता है और दीर्घ चाप क्या होता है ना। तो हम क्या करेंगे, एक वृत्त का निर्माण करेंगे कि आपका भैया एक वृत्त हो गया। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा जो हो, है ना, वैसा इसको आप वृत्त ही समझिएगा, वृत्त है, और कुछ मत समझिएगा। देखिए आपका क्या है भैया, वृत्त है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि चाप क्या होता है, देखिए जैसा कि किसी भी वृत्त का सबसे बड़ा उसका चाप क्या होता है, उसकी परिधि होती है ना। किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी चाप की लंबाई उसकी परिधि होती है। तो यदि हम मान लीजिए यहाँ से ये इसको और इतना काट देते हैं, ठीक है, ये यहां से लेकर इसको इतना अलग कर देते हैं, इसको बिंदु ए मान लेते हैं। ठीक है, ये पी हो गया और ये आपका बी हो गया। ओके, तो देखिए वृत्त का चाप हमारा, देखिए ये हमारा वृत्त का क्या हो जाएगा, ये चाप, देखिए ए पी बी क्या होता है भैया, वृत्त का चाप होता था। और यदि हम इस वृत्त के केंद्र को ये ओ मान लेते हैं, है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, और इसको ए से ओ की तरफ मिला देते हैं और ओ से हम बी की तरफ मिला देते हैं, तो ये आपका पूरा क्या प्राप्त हो गया, त्रिज्यखंड प्राप्त हो गया। ठीक है, ये देखिए ये इतना एरिया त्रिज्यखंड हो गया, पीछे वाला एरिया भैया ये भी त्रिज्यखंड होगा। बस क्या होगा कि ये लघु त्रिज्यखंड होगा, ये दीर्घ त्रिज्यखंड होगा, यदि इसको हम यहाँ पे क्यू मान देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, लघु त्रिज्यखंड ओ ए पी बी। ठीक है, ओ ए पी बी लघु त्रिज्यखंड, और इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई भैया कौन सी होगी, क्या होगी, ए पी बी को हम क्या कहेंगे भैया, लघु चाप बोलेंगे। ठीक है, इस लघु त्रिज्यखंड का जो चाप होगा हमारा ए पी बी। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जब वृत्त होता था और हम उसका जब निर्माण करते थे, मान लीजिए एक बिंदु मानते हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर चलते हैं और यहीं से एक चक्कर पूरा लगा के फिर यहीं पे आ जाएं। ठीक है, ये पूरा, ठीक है, एक पूरा चक्कर लगाकर पुनः इसी बिंदु पर आ जाएं, तो एक पूरा जो चक्कर होता था ये क्या होता था भैया, जो हमारा एक चक्कर होता था ये क्या होता था, वृत्त की परिधि होती थी, वृत्त की परिधि होती थी, अर्थात हमारी वृत्त की परिधि कितनी प्राप्त होती थी, 2 पाई आर के। 2 पाई आर के कैसे प्राप्त होता था, जैसा कि एक बार में पूरा घूमेंगे तो 360 डिग्री कोण बनेगा, और 360 को हम क्या बोलेंगे, 2 पाई बोलेंगे। किसके रेस्पेक्ट में घूमा जा रहा है, त्रिज्या के, तो त्रिज्या का भैया इसमें गुणा कर देते थे, है ना, 2 पाई आर, अर्थात हमारा ये क्या प्राप्त होता था, एक चक्कर में वृत्त की परिधि प्राप्त होती थी। तो देखिए जब यहाँ पे ये वृत्त की परिधि प्राप्त होती थी, तो यहाँ पर आप देखिए, अब ये बताइए, अब भैया देखिए यहाँ पे ये, ठीक है, ये इतना, ये क्या होता था भैया, ये चाप है। अब इस चाप की भैया हमें क्या करना है, लंबाई प्राप्त करना है। कैसे आएगा, यदि यहाँ पे क्या कर दें, इस चाप द्वारा, ठीक है, केंद्र पर थीटा कोण अंतरित कर दें। ठीक है, तो ये तो हो गया लघु चाप। लघु चाप द्वारा वृत्त के केंद्र
ओ पर अंतरित कोण यदि थीटा है तो दीर्घ चाप ए क्यू बी अर्थात देखिए हमारा ए पी बी चाप द्वारा बना कोण, कैसा कोण, कोण ए ओ बी बराबर आपका भैया थीटा हो गया, अर्थात ये लघु चाप है, लघु चाप द्वारा, है ना। यहां पे लिख देंगे कि लघु चाप द्वारा, लघु चाप, ठीक है, लघु चाप द्वारा समझिएगा आप लोग, लघु चाप एपीबी द्वारा वृत्त के केंद्र एओबी पर बना कोण यदि थीटा है तो इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार दीर्घ चाप, ठीक है, दीर्घ चाप आपका भैया क्या हो जाएगा, ए क्यू बी, दीर्घ चाप ए क्यू बी द्वारा वृत्त इसके केंद्र पर बना कोण, है ना, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 360, ठीक है, हमारा 360, ठीक है, 360 माइनस क्या हो जाएगा कोण ए ओ बी के, ठीक है, के कोण ए ओ बी के, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा के। बात समझ में आई। देखिए लघु चाप ए पी बी द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा हो गया और दीर्घ चाप ए क्यू बी द्वारा केंद्र पर बना कोण आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा 360 माइनस थीटा के। ओके, ये हो गया आपका, ये तो हो गया भैया कोण की बात हो गई चर्चा। अब सर ये बताइए कि इनकी लंबाई क्या होगी, ए, ठीक है, ये आपका पी है, ठीक है, ए पी बी की लंबाई बता दीजिए, है ना, ए पी बी की लंबाई बता दीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें सर्वप्रथम ये देखना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं भैया, क्या जानते हैं कि जब हम किसी भी बिंदु से मान लीजिए बी से चलते हैं या पी से चलते, कहीं से भी चलें, एक पूरा चक्कर लगाएंगे, एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो भैया जो केंद्र पर अंतरित कोण होता था कितना होता था, 360 होता था, है ना, 360 होता था, 360 होता है। एक बार पूरा चक्कर लगाएंगे तो कितना कोण अंतरित होगा, 360, और एक पूरा जो चक्कर लगाते थे 360 जब कोण बनता था तो ये किसके बराबर होता था, वृत्त की परिधि के बराबर, अर्थात हमारा किसके बराबर होता था, 2 पाई आर के बराबर। बात समझ में आई। देखिए पूरा केंद्र पर अंतरित कोण एक बार चक्कर लगाएंगे 360 हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा, ये वृत्त की परिधि के बराबर होगा, अर्थात त्रिज्या के रिस्पेक्ट में पूरा किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि, अर्थात 2 पाई आर के बराबर होगा। जब 360 घूमते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, 2 पाई आर के बराबर हो जाता है। जब तो 1 डिग्री का सर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री का निकालना चाहें तो इसी 360 का 2 पाई आर में सर भाग दे देंगे, है ना, क्या कर देंगे, 360 डिग्री का भाग दे देंगे। अब जब 1 डिग्री का भैया इतना निकाल दिया है तो थीटा जब अंतरित होगा, ठीक है, कि जब वृत्त का एक चक्कर पूरा लगाते थे तो 360 डिग्री का एंगल अंतरित होता था ना, तो 360 किसके बराबर होगा, 2 पाई आर, अर्थात वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो 1 डिग्री भैया 1 डिग्री का निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 2 पाई आर में 360 डिग्री का भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसी वृत्तवा में देखिए ए पी बी चाप है ना, तो ए पी बी चाप की हमें लंबाई निकालना है। तो इस चाप ए पी जो हमारा थीटा, देखिए वृत्त के केंद्र इस एरिया में देखिए ओ ए पी बी में, ठीक है, ओ ए पी बी में देखेंगे तो चाप ए पी बी द्वारा केंद्र पर हमारा जो अंतरित कोण थीटा है, ठीक है, किसके द्वारा बन रहा है, चाप ए पी बी के द्वारा बन रहा है। तो यहां लिखेंगे चूंकि, इसलिए यहां लिखेंगे इसलिए थीटा कोण द्वारा, ठीक है, थीटा कोण द्वारा चाप, ठीक है, चाप ए पी बी की लंबाई, ठीक है, थीटा कोण द्वारा चाप ए पी बी की लंबाई, या लिख सकते हैं लघु चाप की लंबाई, ठीक है, ठीक है, थीटा कोण द्वारा चाप ए पी बी की लंबाई, ठीक है, चाप ए पी बी की लंबाई या लघु चाप की लंबाई, ठीक है, की लंबाई, या यहां लिख सकते हैं लघु चाप। कुछ बात समझ में आई। चाप की लंबाई अर्थात वृत्त पर जो हमारा ये दो दीर्घ चाप और लघु चाप बन रहा है, इनकी लंबाई हमें निकालना है। तो जब एक पूरा चक्कर लगाते थे
360 डिग्री का एंगल अंतरित होता था केंद्र पर, तो किसके बराबर होगा भैया ये 2 पाई आर, अर्थात वृत्त की परिधि के बराबर 1 डिग्री का कितना होगा 2 पाई आर में 360 का भाग देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस भाग में जब थीटा कोण लघु चाप द्वारा थीटा कोण अंतरित हो रहा है, तो इस थीटा कोण के द्वारा, ठीक है, इसलिए इस थीटा कोण द्वारा चाप एपी, ठीक है, एपीबी की लंबाई या लघु चाप की लंबाई क्या हो जाएगी 2 पाई, जब 1 डिग्री के लिए 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर बाई कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा, थीटा का गुणा कर देंगे, है ना, यही तो हो जाएगा, थीटा का आपका गुणा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहां लिखेंगे, ठीक इसी प्रकार या इसी विधि से, ठीक इसी प्रकार किसका हम भैया नाम लंबाई निकालेंगे, दीर्घ चाप की लंबाई। ठीक इसी प्रकार देखिए दीर्घ चाप में कितना कोण बन रहा है 360 कोण बन रहा है, तो जब 360 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस दीर्घ चाप के द्वारा ही तो बन रहा है ये, इस दीर्घ चाप, ठीक है, इस दीर्घ चाप द्वारा या 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री कोण द्वारा चाप ए क्यू डी की लंबाई। ठीक इसी प्रकार यहां लिखेंगे 360, ठीक है, 360 माइनस थीटा द्वारा 360 यहां लिखेंगे सीधा सीधा। ठीक इसी प्रकार 360 माइनस थीटा के, ठीक है, 360 माइनस थीटा कोण द्वारा, ठीक है, चाप, या लिखेंगे चाप क्या ए क्यू बी, ये देखिए मैं समझने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, इसको आप समझिएगा, चाप ए क्यू बी की लंबाई यहां लिख देंगे दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे लिखेंगे दीर्घ चाप। तो जैसा कि हमने देखा था कि 360 डिग्री का एंगल जब बनता था, देखिए पूरा एक जब वृत्त बनाते हैं ना तो कितने डिग्री का केंद्र पर कोण अंतरित होता है 360, ठीक है, 360, ओके, 360 डिग्री के बराबर। और जो हमारा देखिए जो रेखा होती है ना, ये रेखा एक क्या होती है हमारी वृत्त की परिधि होती है, इसका मान कितना होता है त्रिज्या के रिस्पेक्ट में 2 पाई आर होता है ना, इसी के बराबर होता है, ये होता था कि नहीं, ये 360 जब 2 पाई आर के, तो 1 डिग्री भैया निकालेंगे तो 2 पाई आर में क्या करेंगे 360 का भाग दे देंगे। अब जब हम थीटा का निकालेंगे, देखिए थीटा का निकालेंगे तो इसमें थीटा का गुणा कर देंगे, और जब ये लघु चाप की जब लंबाई निकालेंगे तो थीटा का गुणा करेंगे, और जब दीर्घ चाप की लंबाई निकालेंगे तो 360 माइनस थीटा गुणा कर देंगे, क्या है इसमें, है ना। तो दीर्घ चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, देखिए 2 पाई आर बाई 360 गुणे 360 माइनस थीटा के। ओके, बात समझ में आई, समझ में आना भी चाहिए, इसमें कोई टेक्निकल वर्ड मैं यूज नहीं कर रहा हूं कि आप लोगों को यह समझने में समस्या है। जो देखिए जो फार्मूला होता है मूल बेसिक, देखिए हमने जब त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला था तो किसको दिया था भैया 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हमने वृत्त का क्षेत्रफल लिया था वहां पे, उसके द्वारा हमने वहां पे उसको हमने यूज करके इन दोनों का त्रिज्यखंड निकाला था, इन्हीं दोनों कोण के द्वारा। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लघु चाप की लंबाई निकाल रहे हैं, और जैसा कि हमारा सबसे बड़ा चाप होता है क्या 2 पाई आर के होता है ना। हमेशा याद रखिएगा जो हमारा परिधि होती है, ठीक है, जो हमारा परिधि होती है, परिधि इसको नोट बना के कहीं लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी परिधि होती है, ठीक है, परिधि क्या होती है, किसी वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई जो आर होता है हमेशा किससे बड़ा होता है, आर्क बोले तो चाप से हमेशा क्या होता है बड़ा, मतलब कभी कदार बराबर हो जाता है, बशर्ते हमेशा किससे अधिक होता है, हमेशा जो चाप होता है वो जो परिधि होती है वो चाप से क्या होता है हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, मतलब अधिक चाप से अधिक और बराबर कभी कदार बराबर हो जाता है, ठीक है, बशर्ते इसको आप याद रखिएगा कि वृत्त की परिधि चाप से हमेशा अधिक और बराबर, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसको यहां से हटा देता हूं पीछे करके, देखिए ये आपको समझ में भैया आ गया होगा। तो वृत्त के भैया ये क्या थी, लघु चाप और दीर्घ चाप की लंबाई हमने दे जाना, और दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला,
तो ये क्या होता है इसके बारे में हमने गहनता से अध्ययन किया, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। फिर हम इस पर आधारित क्वेश्चन भी करने वाले हैं। हाँ, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करने के बाद त्रिज्यखंड और चाप की जो लंबाई होती है इस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं वृत्तखंड। देखिए वृत्त या स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लघु चाप और दीर्घ चाप को समझाया, ठीक है, कैसे आता है इसका सहारा लेकर, ठीक है। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे आया, प्राप्त हुआ हमें, वो भी हमने उसको देख लिया। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। और जो समझ में, वैसे तो पूरा समझ में आ गया होगा, जो कुछ बच गया होगा वो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर।